नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जब कोई व्यक्ति अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता है तो इसका मतलब यह है कि बैंक या लोन देने वाली कंपनी उसे परेशान करती है। भारतीय कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो लोन डिफ़ॉल्टर्स की सुरक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका शोषण ना हो। यदि आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं या आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके पास क्या अधिकार हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अधिकार और प्रक्रियाएं दी गई हैं जिन्हें जानकर आप अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी संपत्ति छीन ली जाएगी या आपको अपराधी करार कर दिया जाएगा। बैंक या लोन देने वाली कंपनी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत काम करती है। जब आप अपनी ईएमआई चुकाने में विफल रहते हैं तो बैंक आपको पहले ही एक नोटिस भेजती है। नोटिस की प्रक्रिया समझते हैं। 60 दिन का नोटिस। अगर आपके पास आपके लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है तो बैंक आपको 60 दिन का नोटिस देती है। इस समय में बैंक आपको कर्ज चुकाने का एक आखिरी मौका देती है। एक होता है पब्लिक नोटिस। 60 दिन के बाद अगर भुगतान नहीं होता है तो बैंक आपको 30 दिन की पब्लिक नोटिस भेजती है जिसमें नीलामी की तारीख, समय और संपत्ति की जानकारी दी जाती है। इस दौरान आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका होता है और बैंक को भी नियमों का पालन करना होता है। यदि आपने 60 दिन का समय बिताया और फिर भी कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक आपकी संपत्ति की नीलामी कर सकती है। नीलामी से पहले बैंक को आपको एक सूचना भेजनी होती है जिसमें संपत्ति का मूल्य, रिजर्व प्राइस, नीलामी का समय आदि शामिल होता है। अब आपका क्या अधिकार है? संपत्ति की वैल्यू पर आपत्ति। अगर आपको लगता है कि बैंक द्वारा तय की गई संपत्ति की वैल्यू सही नहीं है तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बेहतर मूल्य के लिए खरीदार ढूंढने का अधिकार। आप अपनी संपत्ति का बेहतर मूल्य पाने के लिए खुद भी संभावित खरीदारों से संपर्क कर सकते हैं और बैंक के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं। अब बाकी रकम प्राप्त करने का अधिकार भी जान लेते हैं। अगर बैंक आपकी संपत्ति की नीलामी करके आपकी बकाया राशि पूरी वसूल कर लेती है और फिर भी कुछ रकम बच जाती है तो यह बची हुई रकम आपको वापस मिलती है। नीलामी पर निगरानी रखना जरूरी है। नीलामी प्रक्रिया ई-ऑक्शन के जरिए होती है और आप इसे देख सकते हैं। अगर नीलामी के बाद कुछ पैसा बचता है तो वह आपको रिफंड किया जाता है। अगर आपके खिलाफ संपत्ति पर कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है तो आपके पास यह अधिकार है कि आप अपनी स्थिति को उचित अधिकारी के सामने रख सकते हैं। अब सुनवाई की प्रक्रिया भी देख लेते हैं। ऑथराइज्ड अधिकारी के सामने आपत्ति। आप अपनी आपत्ति अधिकृत अधिकारी से दर्ज करवा सकते हैं। अधिकारी को 7 दिनों के अंदर आपके सवालों का उत्तर देना होता है और अगर आपकी आपत्ति खारिज होती है तो अधिकारी को इसका सही कारण देना होता है। अब इसमें मानवीय व्यवहार अधिकार भी आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और लोन वसूली एजेंटों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे लोन वसूली के दौरान ग्राहकों के साथ मानवीय व्यवहार करें। हमारा अधिकार क्या होता है? आपका अधिकार मत प्रताड़ना से बचना। लोन वसूली एजेंटों को आपको परेशान करने का अधिकार नहीं है। वे केवल निर्धारित स्थानों पर ही आपसे संपर्क कर सकते हैं और अगर ऐसा कोई स्थान नहीं है तो वे केवल आपके घर या कार्यस्थल पर संपर्क कर सकते हैं। समय की सीमाएं क्या होती हैं? एजेंटों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपसे संपर्क करने की अनुमति है। इसके अलावा उन्हें आपकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए अपनी गतिविधियां सीमित करनी होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष निकालते हैं। यदि आप लोन डिफ़ॉल्टर हैं तो भारतीय कानून आपके अधिकारों की पूरी सुरक्षा करता है और किसी भी गलत या अन्यायपूर्ण कार्यवाही को रोकता है। आपके पास यह अधिकार है कि आपको उचित समय पर नोटिस मिले, आपकी संपत्ति का सही मूल्य सुनिश्चित किया जाए, नीलामी के समय बाकी रकम वापस दी जाए और बैंकों या एजेंटों से मानवीय तरीके से पेश आया जाए। इन अधिकारों का ज्ञान और सही तरीके से उपयोग करके आप अपने वित्तीय संकट से बाहर निकल सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।